बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इमरान वसीम हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में बात करेंगे, अल्लाह तबारक ताला बड़ा बेनियाज़ है। एक तरफ वो साजिशें बनाने वाले हैं, साजिशी थ्योरियाँ घड़ने वाले हैं, जो ये कहते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को वज़ारत उस्मा से हटाने के लिए, शहबाज शरीफ को वज़ारत उस्मा के मनसब पर बैठाने के लिए कोशिशें तेज़ कर दी गई हैं। तो एक तरफ तो ये जायचा बनाने वाले हैं जो इस किस्म का रोज़ जायचा बनाते हैं, तो एक तरफ ये अपनी चाल चलते हैं, तो दूसरी तरफ अल्लाह तबारक ताला है जो अपनी चाल चलते हैं, और रोज़ इन झूठों को जो है वो बेनकाब किया जाता है। और आज इस मामले के ऊपर जहां हम गुफ्तगू करेंगे, वहां जो पाक फ़ौज का रिस्पांस था इस सारे मामले के ऊपर, वो भी हम डिस्कस करेंगे। रात हमने वीडियो बनाई थी, लेकिन गैर इरादी तौर पर पाक फ़ौज का रिस्पांस वो आपके साथ शेयर करने से जो है वो मुझे याद नहीं रहा। और उसके साथ साथ नाज़रीन, ये जो इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जो है वो अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ज़रदारी के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है, इसमें कितनी सदाकत है, इस पर भी आज थोड़ी सी डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और बहस भी इस्लामाबाद में चल रही है, सहाफ़ती हलकों में चल रही है कि कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए हुकूमत जो है, जो सारिफीन है, जो मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, उनका जो निजी डाटा होता है उसको जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और कहा यह जा रहा है कि ये आइन का आर्टिकल 14 है, जिसमें हर शख्स की जो प्राइवेसी होती है उसको प्रोटेक्शन हासिल है, उसमें मुदाखलत की जा रही है। इस पर भी थोड़ी सी जो हम डिस्कस करेंगे। वीडियो के आखिर में हमारे पास जितना वक्त बचेगा कोशिश करेंगे कि मुख्तसर वीडियो बनाएं। लेकिन यहाँ पर इस वीडियो के आगाज़ में नाज़रीन आपको ये भी बता देते हैं, क्योंकि बहुत सारे दोस्त ये कहते हैं कि इमरान भाई आप मास्क नहीं पहनते जब वीडियो बनाते हैं, या हाथों के ऊपर ग्लव्स नहीं पहनते। तो जब मैं अकेला किसी जगह के ऊपर जहाँ कोई गैदरिंग नहीं होती, दूसरे लोग नहीं होते, तो वहाँ पर मैं थोड़ी सी कंसेशन ये ले जाता हूँ, वहाँ पर मास्क और ये ग्लव्स वगैरह मैं इस्तेमाल नहीं करता। जहाँ पर गैदरिंग वगैरह होती है, सुप्रीम कोर्ट जाना होता है या ऑफिस जाना होता है, वहाँ पर मास्क और ग्लव्स जो है वो मैं उसका ज़रूर इस्तेमाल करता हूँ। तो सबसे पहले जो नाज़रीन ये साजिशी थ्योरी जो घड़ी जा रही थी कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को हटाने के लिए और शहबाज शरीफ को वज़ारत उस्मा पर बैठाने के लिए जो है वो प्लॉट तैयार किया जा रहा है, राह हमवार की जा रही है। और ये भी कहा जा रहा था, जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, कि जो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान हैं, उन्होंने जो इस्टेब्लिशमेंट है उन्हें आंखें दिखाना जो है वो शुरू कर दी हैं। और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के इस इक़दाम के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट काफ़ी ज़्यादा सख्त जो है वो नाराज़ है, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से नाला है, बज़न हो चुकी है। और इसीलिए शहबाज शरीफ को लाया जा रहा है, चूँकि शहबाज शरीफ जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के ब्लू आइड चाइल्ड हैं, ब्लू आइड बॉयज़ हैं, तो इसलिए उन्हें लाने की कोशिशें जो है वो तेज़ कर दी गई। और इसकी बहुत सारी मिसालें या डॉट्स जो है वो मिलाने के लिए कहा जाता है। लेकिन आज नाज़रीन जो डेवलपमेंट हुई है, उसने इन तमाम साजिशी थ्योरियों को आज जो है वो एक मरतबा फिर जो है वो बेनकाब कर दिया है। जो शहबाज शरीफ के ऊपर जो अपोजिशन लीडर हैं शहबाज शरीफ, उनके खिलाफ जो नैब में तहकीकात चल रही है असासाजात के मामले के ऊपर, जो आमदन से ज़्यादा असासे हैं, और उसके साथ साथ जो मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात नैब में चल रही है, तो इसमें आज नैब की जानिब से 17 अप्रैल का जो है वो शहबाज शरीफ को कॉल अप नोटिस जो है वो जारी कर दिया गया है। और नैब की जानिब से कहा गया है कि आपके खिलाफ, शहबाज शरीफ को कहा गया है कि आपके खिलाफ दोनों मामलात के ऊपर, आमदन से ज़ायद असासों के ऊपर और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात के ऊपर आपके खिलाफ तहकीकात चल रही हैं। तो लिहाजा आप 17 अप्रैल को जो है वो नैब के जो लाहौर का हेडक्वार्टर है, रीजनल ऑफिस है, वहाँ पर पेश होकर अपनी पोजीशन इल्ज़ामात के हवाले से जो है वो क्लियर करें, अपनी वजाहत जो है वो नैब को दें। और अगर नाज़रीन ये सारा मामला चल रहा होता कि शहबाज शरीफ जो है वो ब्लू आइड हो चुके हैं, तो शायद इस किस्म के नोटिस जो है वो जारी ना किए जाते। शहबाज शरीफ को इस किस्म का नैब की जानिब से जो है वो कॉल अप नोटिस शहबाज शरीफ को जारी जो है वो ना किया जाता, क्योंकि जब ये कहा जा रहा है कि ब्लू आइड बॉयज़ हैं, तो फिर ये तमाम कॉल अप नोटिस जारी, ज़ाहिर सी बात है कि रसाई भी होती है, अख्तियारात भी होते हैं, दबाव भी होते हैं, तो इस किस्म की सूरत हाल जो है ना बनती। तो ये कहना कि ब्लू आइड बॉयज़ हैं और उन्हें वज़ारत उज़्मा पर बैठाने के लिए कोशिशें तेज़ कर दी गई हैं, तो आज नैब की जानिब से जो नोटिस जारी किया गया है, ये इस बात की तरफ इशारा है कि ये जितनी भी साजिशी थ्योरियाँ हैं, इनका हकीकत से जो है वो कोई ताल्लुक़ नहीं है। पाक फ़ौज के रिस्पॉन्स के हवाले से हम पहले नाज़रीन यहीं पे बात कर लेते हैं कि जो कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा फासले बढ़ चुके हैं, बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हो चुके हैं। पाक फ़ौज का चंद रोज़ पहले स्टेटमेंट आया था, बयान आया था DISPR की जानिब से, जो कि आप ये कह सकते हैं कि हमारे जो आर्मी चीफ़ है जनरल कमर जावेद बाजवा का रिस्पांस होता है, उसमें बड़ा कैटेगोरिकली जो है वो कह दिया गया है जो इख्तलाफात के हवाले से, कि हम जो पूरे मुल्क में इस वक्त फ़ौज जो है वो मामलात ज़िंदगी को संभाल चुकी है, ख़ास तौर पर कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए। तो पाक फ़ौज यहाँ पर जो आई है वो आर्टिकल 245 के तहत बुलाई गई है, और इसी आर्टिकल के तहत जैसे इंतज़ामिया ने बुलाया है, सिविल इंतज़ामिया ने बुलाया है, तो पाक फ़ौज के जो दस्ते हैं वो सिविल इंतज़ामिया की भरपूर जो है वो मामनत फ़राहम कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है कि पाक फ़ौज खुद से नहीं आई, बल्कि सिविल इंतज़ामिया की तरफ से बुलाया गया है, और इसीलिए सिविल इंतज़ामिया की भरपूर मुआवनत जो है वो पाक फ़ौज के जानिब से जो है वो की जा रही है। और यहाँ पर यह भी बता दिया गया कि
जितने भी बल्कि जो सिंध के अंदर जो जितने भी रास्ते हैं वहाँ पर भी जो है पेट्रोलिंग की जा रही है। पाक फ़ौज के दस्ते वहाँ पर जो है वो तैनात किए गए हैं। मुल्क के जो दाखिली और ख़ारजी रास्ते हैं वहाँ पर भी पाक फ़ौज को तैनात कर दिया गया है। और ये भी बता दिया गया है कि 182 क्वारंटाइन जो सेंटर बनाए गए थे, वो क्वारंटाइन सेंटर जो मुल्क भर में बनाए गए हैं 182, उन्हें इस्टेब्लिश करने के हवाले से, उनके क़याम के हवाले से पाक फ़ौज ने सिविल इंतज़ामिया की भरपूर जो है वो मदद फराहम की है। गिलगित बिल्तिस्तान में भी कर रहे हैं, सिंध में भी कर रहे हैं, पंजाब में भी कर रहे हैं, और पाकिस्तान के तमाम सूबों में, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, वफाकी दारुल-हुकूमत में भरपूर जो सिविल इंतज़ामिया है उनकी मुआमरत की जा रही है। तो ये चीज़ रिस्पॉन्स सामने आने के बाद आप ये कह सकते हैं कि इन साजिशी थ्योरियाँ बनाने वाले को, घड़ने वालों को एक शट अप कॉल जो है वो पाक फ़ौज की जानिब से भी जो है वो दे दी गई है। अब हम आगे चलते हैं इसी मौजू के ऊपर। जो एक ये भी कहा जा रहा था कि मतलब इसी चीज़ को आगे बढ़ोतरी देने के लिए, तक़वीत देने के लिए, कि शहबाज शरीफ के लिए रास्ता हमवार करने के लिए जो है एहतसाब अदालत कराची ने शाहिद खाकान अब्बासी को जो है वो नाकाबिल ज़मानत जो उनके वारंट जारी किए हैं, ये भी इसी सिलसिले की कड़ी कहा जा रहा था कि उन्हें जो नोटिस जारी किया गया वो इसलिए जारी किया गया है ताकि शाहिद खाकान अब्बासी जेल चले जाएंगे। मतलब उनकी गिरफ़्तारी से पहले, एहतसाब अदालत में पेश होने से पहले ही अपनी एक साजिश, अपनी पूरा एक बयानिया बना लिया गया था कि वो चले जाएंगे जेल में और शहबाज शरीफ पीछे रह जाएंगे, जो वज़ारत उज़्मा के मजबूत उम्मीदवार जो है वो बन जाएंगे। और कल जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुआ, 4 हफ्तों की ज़मानत जो है वो शाहिद खाकान अब्बासी को भी जो है वो दे दी गई है। और उसके साथ साथ जो कहा जाता है, इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वज़ीर आज़म इमरान खान जो है वो अपोजिशन जो लीडर हैं शहबाज शरीफ या बिलावल भुट्टो ज़रदारी, उनके साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। आजमाइश की इस घड़ी में, इम्तिहान की इस घड़ी में तमाम सियासी क़ुव्वतों को, हुकूमत को मिल बैठ कर इस वबा का सामना करना चाहिए। और वज़ीर आज़म इमरान खान अपनी जो तकरीरें हैं या उनके जो बयानात हैं, जो कौम के साथ खिताब हैं, उसमें वो इसी बात के ऊपर ज़ोर देते हैं कि हमें मुत्तहिद होकर, यूनाइट होकर इस वबा का मुकाबला करना है। तो इसी बात को लेकर वो कहते हैं कि एक तरफ तो वज़ीर आज़म इमरान खान ये बात करते हैं, दूसरी तरफ वो अपनी जो अपोजिशन जमातें हैं, जो बड़ी जमातें हैं, उन्हें नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो इसका भी अगर थोड़ा सा जायज़ा ले लिया जाए तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने इसमें सदाकत कितनी है, कभी नहीं कहा कि वो अपोजिशन के साथ नहीं बैठेंगे। जो स्पीकर असद कैसर की जानिब से जो है वो इजलास बुलाया गया था पार्लिमानी रहनुमाओं का, नाज़रीन आप खुद इस बात के विटनेस होंगे, वो इजलास असद कैसर की जानिब से बुलाया गया, लेकिन उसको रंग ये दिया जाता है कि देखें ना कि असद कैसर जो हैं वो हुकूमती जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, बेशक वो स्पीकर हैं, वो गैर जानिबदार हैं, मैंने कहा था ना। तो उसमें शहबाज शरीफ को बुलाया गया था, बिलावल भुट्टो ज़रदारी को बुलाया गया था, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान ने उनकी बात नहीं सुनी, पहले उठ कर चले गए। तो ये नाज़रीन सबको पता है और आपको भी पता है कि उस इजलास में, पार्लिमानी रहनुमाओं के इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान ने आना नहीं था। जब वज़ीर आज़म इमरान खान ने देखा कि अपोजिशन लीडर भी आ रहे हैं, बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी आ रहे हैं, तो बड़े अच्छा जेस्चर देने के लिए कि हम यूनाइट हैं इस वबा के साथ निपटने के लिए, इम्तिहान की इस घड़ी में, आजमाइश की इस घड़ी में हम सब यूनाइट हैं। तो इसी जेस्चर के तहत वज़ीर आज़म इमरान खान आए थे। और अगर आप उनकी उस तकरीर को उठा के देख लें जो उस पार्लिमानी रहनुमाओं के कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म इमरान खान ने की थी, बाकायदा तौर पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने कैटेगोरिकली कहा था कि हम आपके साथ हैं, आपको साथ लेकर चलेंगे, जो भी डेवलपमेंट्स होंगी आपके साथ राब्ते जो है वो बहाल रखे जाएंगे। शहबाज शरीफ भी मौजूद थे, बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी मौजूद थे, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान ज़ाती दिलचस्पी लेकर आए थे, उनकी और भी वहाँ पर इंगेजमेंट थी, और भी मसरूफियात थी, तो वो अपनी बात करने के बाद चले गए। जब वो चले गए तो उसको किस तरह से जो है वो जवाब बनाया गया और शहबाज शरीफ जो है वॉकआउट कर गए, बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी वॉकआउट कर गए। तो उस पर सियासत चमकाने की एक अटैम्प्ट जो है वो की गई थी, जो जैसा कि हम आपको बार बार कह रहे हैं कि इस मौके के ऊपर सियासत करने की ज़रूरत नहीं है, हुकूमत के हाथ मजबूत करने की ज़रूरत है। लेकिन इस चीज़ को लेकर के वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपोजिशन की बात नहीं सुनी, बिलावल भुट्टो ज़रदारी की बात नहीं सुनी। और अगर ऐसा होता कि वज़ीर आज़म इमरान खान उनके साथ बैठना नहीं चाहते थे तो शायद वज़ीर आज़म इमरान खान उस पार्लिमानी रहनुमाओं के इजलास में आते ही नहीं। लेकिन जो रिएक्शन था इस वज़ीर आज़म इमरान खान जब चले गए थे, जब उन्होंने रिएक्शन देखा कि शहबाज शरीफ ने क्या रिएक्शन दिया है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने क्या रिएक्शन दिया, तो इस रिएक्शन के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान को भी इस बात के ऊपर जो है वो ये बात नागवार गुजरी कि देखें मैं तो एक अच्छे जेस्चर के तौर पर गया था, सब वहाँ पर बैठे थे, मैंने उनके साथ खिताब भी किया, लेकिन इसको रंग जो है वो डिफरेंट दिया जा रहा है कि मैं शायद इन लोगों के साथ बैठना नहीं चाहता। और आपने देखा भी होगा कि जब सहाफ़ियों के साथ नशिस्त थी और उसमें जब नसीम ज़ेरा की जानिब से सवाल किया गया था कि आप अपना कद काठ बड़ा करें, अपोजिशन के साथ बैठें, तो उसका वज़ीर आज़म इमरान खान ने कैटेगोरिकली कोई जवाब इसलिए नहीं दिया था कि अपोजिशन का इकदाम, रद्द अमल या एक्शन जो है वो वज़ीर आज़म इमरान खान देख चुके। तो इसमें वज़ीर आज़म इमरान खान का अपना कोई कसूर नहीं है, इसमें जिन लोगों का कसूर है तो मेरे ख्याल से ये बात सुनने के बाद आप खुद इस बात का फ़ैसला कर सकते हैं कि हो क्या रहा है और किया क्या जा रहा है, किस तरह से सियासी फ़ायदा उठाने की जो है वो कोशिश की जा रही है। और जो हमारा आखिरी मौजू था कि बहस चल रही है कि हुकूमत जो है, जो मोबाइल फ़ोन के सार्फिन हैं, उनका जो निजी डाटा है, जो प्राइवेट डाटा है कॉल रिकॉर्डिंग का,
उन्हें इस्तेमाल कर रही है ताकि कोरोना वायरस का फैलाव जो है वो रोका जाए। कहा यह जा रहा है कि हुकूमत का ये इकदाम जो है वो आइन का आर्टिकल जो 14 है उसकी खिलाफ वर्जी है, जो प्रोटेक्शन देता है कि किसी भी शख्स की जो राजदारी होगी उसे प्रोटेक्शन या तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। ये तो नाज़रीन इस पर बात कर लेते हैं। और पीटीआई की जानिब पीटीआई का एक मौक़िफ़ भी इस हवाले से सामने आया है कि ये जो मैसेजेस भेजे जा रहे हैं मोबाइल फ़ोन के ऊपर या उनका जो डाटा देखा जा रहा है सार्फिन का, ये इस सूरत हाल के अंदर देखा जा रहा है कि कोरोना वायरस का जो भी मरीज़ सामने आता है उसका मोबाइल फ़ोन का डाटा चेक किया जाता है। ये चेक किया जाता है कि वो कहाँ कहाँ पर गया है, कितने मोबाइल फ़ोन हैं जिनका वो मोबाइल फ़ोन जो इन्हें कॉल करते रहे हैं, इनके साथ टच हुए हैं, इनके साथ मुमकिन तौर पर मुलाकातें हुई हैं, तो उन्हें ये मैसेज पीटीआई की तरफ से, मोबाइल फ़ोन कंपनियों की तरफ से, वजारत सेहत की डायरेक्शन के ऊपर भिजवाए जा रहे हैं कि आप जहाँ जहाँ पर आप गए हैं, जिन लोगों से आप मिले हैं, उनमें ऐसे लोग शामिल हैं जो कोरोना वायरस में मुब्तला थे, तो लिहाजा आप अपने आप को क्वारंटीन करें, अपना चेकअप कराएं, अपना टेस्ट कराएं। तो ये अहकामात जो है वो जारी किए जा रहे हैं और ये कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए इक़दाम जो है वो उठाया गया जा रहा है। और इस किस्म के हवाले से जो कॉल रिकॉर्डिंग चेक की जा रही है, डाटा कॉल रिकॉर्डिंग चेक की जा रही है, उसके साथ साथ जो डिजिटल कॉन्टैक्ट जो ट्रेसिंग की जा रही है, इस पर पाक फ़ौज का मौक़िफ़ भी सामने आया कि हम कोरोना वायरस की वबा को रोकने के लिए डिजिटल कॉन्टैक्ट जो सर्विसेज है उसका ट्रेसिंग है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसमें ज़ाहिर सी बात है कि एक ये पॉइंट ज़रूर है कि आइन के आर्टिकल 14 जो है इसको प्रोटेक्शन देता है, वहीं माफ़ कीजिएगा वहीं आइन का आर्टिकल 9 भी है जो रियासत को ये इख्तियार देता है कि शहरियों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ करना रियासत पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी है। तो इसमें जब ये सवाल आता है कि एक तरफ तो जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ रियासत ने करना है, दूसरी तरफ जो है वो राजदारी है निजी डाटा की, तो इसमें जो चीज़ ज़्यादा अहमियत की हामिल होती है वो जान होती है। आर्टिकल 9 आर्टिकल 14 के ऊपर जो है वो भारी है, ज़्यादा तक़वियत रखता है, ज़्यादा अहमियत का हामिल है। तो ये बहस जो छेड़ दी गई है कि इसके ऊपर कोई देखा जाना चाहिए, इस पर फैसले आने चाहिए और इस किस्म की मदाखलत हुकूमत की जानिब से नहीं होनी चाहिए, वहाँ उन लोगों को इस आर्टिकल 9 को भी देखना चाहिए कि ये भी रियासत की ज़िम्मेदारी है कि शहरियों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करना है। और अगर कोई ऐसा कोरोना वायरस का मरीज़ था जिसके मोबाइल डाटा से ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि वो किन किन लोगों से मिला है, ज़ाहिर सी बात है कि उनका शनाख्ती कार्ड नंबर लेने के बाद उनका मोबाइल फ़ोन निकाल लिया जाता है और जहाँ जहाँ वो जाता है उसकी ट्रेसिंग की जाती है। और उसके इर्द गिर्द में जितने मोबाइल फ़ोन वाले, वहाँ पर तो इतनी टेक्नोलॉजी जब तरक्की कर चुकी है कि जब एक मोबाइल फ़ोन वाला दूसरे मोबाइल फ़ोन के करीब आता है तो ये भी पता चल जाता है। तो इससे ये खदशा पैदा होता है कि जब ये कोरोना वायरस का मरीज़, इसका मोबाइल फ़ोन का रिकॉर्ड ये बता रहा है कि किसी शख्स के साथ मिला है, इतना इनमें गैप था, इतना इनमें डिस्टेंस था, तो इस खदशे के पेश नज़र जो है वो इक़दाम उठाया जा रहा है, शहरियों की बेहतरी के लिए उठाया जा रहा है। तो इसमें इस बहस में पढ़ना कि राजदारी में जा रहे हैं, खिलाफ वर्जी हो रही है आइन के आर्टिकल 14 की, ये ज़्यादा मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि रियासत कोशिश कर रही है कि शहरियों के जानो माल का जो तहफ़्फ़ुज़ है उसे यकीनी बनाया जा सके। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।